पौधों को सही तरीके से लगाना आप लोगों ने सीख लिया, लेकिन आज सीख लो पौधों को सही तरीके से हटाना। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे पौधों को हटाने में क्या है, सीधा उखाड़ो और उखाड़ कर फेंक दो। तो फिर आप पूरी तरीके से यहाँ पर गलत हो। जैसे कि ये है आप सभी के सामने गुल मेहंदी के पौधे, और इन पौधों का सीजन पूरी तरीके से अब जा चुका है। और क्योंकि हम होम और टेरेस गार्डनिंग करते हैं, इसलिए हमें प्लांट्स को लगाने के लिए लिमिटेड स्पेस ही अवेलेबल होता है और साथ ही साथ लिमिटेड पॉट्स भी अवेलेबल होते हैं। तो यूजुअली हम सब क्या करते हैं, जो पुराने पौधे होते हैं जिनका सीजन कम्प्लीटली जा चुका है, उन पौधों को निकाल कर फेंक देते हैं और उनके रिप्लेसमेंट पर हम न्यू पौधे लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं, अब जैसे कि ये जो गुलमेहंदी के पौधे थे मैंने घर के छज्जे पर रखे हुए थे, और इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा जो हमारे गुलमेहंदी के पौधों की लीव्स थी उन पर व्हाइटिश कलर का कुछ लगा हुआ था। तो देखो जैसे जैसे हमारे पौधे पुराने होते जाते हैं तो उन पौधों की हम केयर भी करना कम करते जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उन पौधों पर पेस्ट और फंगल डिसीजेस अटैक कर देती हैं। और ऐसे में अगर आप उन पौधों को अपने टेरेस पर लाकर निकाल कर हटाओगे तो जो पेस्ट और डिसीजेस आपके उन पौधों पर लगी होगी वो जाकर सीधा जो आपके हेल्दी प्लांट्स होंगे उन पर जाकर लग जाएगी। इसलिए मैंने क्या करा था कि जो हमारे पौधे थे छज्जे पर रखे हुए थे उन्हें मैंने वहीं पर रिमूव कर दिया था, यानी कि वहीं पर मैंने हटा दिया था, और जो पॉट अकेले बचे हुए थे उन्हें मैं अपने टेरेस पर ले आया था। और इसी सेम तरीके से आपको भी पुराने पौधों को हटाना है। इसके बाद क्या करना है, जो पॉट्स को हम लेकर आए थे उनके अंदर जो मिट्टी थी उसको निकालकर आपको 2 से 3 दिन डायरेक्ट सनलाइट में सुखा लेना है। जब मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए फिर आपको उसमें 30% वर्मी कंपोस्ट, साथ ही साथ डीएपी फर्टिलाइजर और ह्यूमिक एसिड को मिला लेना है मिट्टी के अंदर। फिर पॉट्स की अच्छी तरीके से सफाई करने के बाद उनमें जो होल्स होंगे उन्हें वापस से अच्छी तरीके से रीओपन करने के बाद पॉट्स को सॉइल मीडिया से कर लेना है फिल। अगर आप हमारी हर एक वीडियोस को देखते होंगे तो आपने इसके प्रीवियस वाली वीडियो में देखा होगा, मैंने आप सभी को बताया था कि आप अपने घर पर ही कैलेंडुला फ्लावरिंग प्लांट्स को इनके बीजों से कैसे उगा सकते हो, और ये उन्हीं के ही सक्सेसफुल रिजल्ट है। तो इन पॉट्स में मैं वापस से अब लगाने वाला हूँ कैलेंडुला फ्लावरिंग प्लांट्स को, क्योंकि ये विंटर सीजन के वन ऑफ द बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। सबसे अच्छी बात, ये जो पौधे होते हैं मीडियम साइज के पॉट्स में भी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर लेते हैं, और मीडियम साइज के पॉट्स में भी आप इनके एक पॉट में 2 पौधों को लगा सकते हो आराम से। पौधों को लगाने के बाद हल्का इन पौधों की आपको अच्छी तरीके से वाटरिंग कर देना है, जिससे जो हमारे पौधे हैं ट्रांसप्लांट शॉक से बच जाएं। फिर आपको इन पॉट्स को मिनिमम 2 से 3 दिनों के लिए शेडी एरिया में प्लेस कर देना है, जिससे जो हमारे ये कैलेंडुला के पौधे अपनी न्यू सॉइल में अच्छी तरीके से स्टेबल हो जाएं। उसके बाद इन पौधों को आप डायरेक्ट सनलाइट में प्लेस कर दोगे, जिससे अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाए।